सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रो अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा भरत जी जब दल बल के साथ, सारे संबंधियों के साथ प्रभु श्री राम से मिलने चित्रकूट की ओर आ रहे थे, तब दुर्भाग्यवश जब यह खबर लक्ष्मण जी को मिली तो उन्होंने भरत जी को शत्रु समझ लिया। ऐसा उन्हें शक होता है, संदेह होता है कि शायद भरत जी सेना लेकर प्रभु श्री राम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वे इतना ज़्यादा क्रोधावेश में आ जाते हैं कि भरत जी को जान से मार डालने का प्रण ले लेते हैं। लेकिन इतना जब सब कुछ हो ही रहा था कि वह भरत, प्रभु श्री राम के लिए व्याकुल तड़पता हुआ वह भरत, वह भाई पहुंच गया है। आइए देखते हैं कितना मार्मिक दृश्य है। नंगे थे पाँव बावले के चढ़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। भरत जी भाव विह्वल होकर पहुंच गए हैं चित्रकूट, एक पागल की तरह है। नंगे पांव अयोध्या से इतने हाथी घोड़े रथ सब कुछ उपलब्ध होने पर भी वे पैदल ही आए थे, नंगे पांव आए थे। उनके कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए हैं, कुछ कुछ रक्त भी प्रवाहित हो रहा है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। थे काले बाल धूलि धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए। कैसा लग रहा है, उनके काले बाल इतने धूल धूसरित हैं, पीले मुखड़े पर पड़े हुए हैं, मानो जिस तरह से भयानक आंधी में सूर्य देव छिपे हुए हों। उस पर उसकी उस हालत पर दर्द ले चितवन जमी तुरंत, उस पर उसकी उस हालत पर
दर्दिले चितवन जमी तुरत, आगे को सीता नाथ बढ़े, आजान भुजाएं बढ़ाए तुरत। उस हालत पर, उस भरत पर दर्दीली चितवन प्रभु श्री राम की जैसे ही पड़ी है, वे सीतानाथ अपनी आजान भुजाएं बढ़ाकर तुरंत आगे भाव विह्वल होकर बढ़ गए हैं। वह व्याकुलता थी बढ़ने के, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। इतनी व्याकुलता थी, धनुष कहीं गिर गया, तीर कहीं चला गया, और मही पर तरकश के साथ साथ ये जो तरकश था वो भी जमीन पर बिखरा, और मुनियों वाला जो वस्त्र था प्रभु श्री राम का वह भी इधर उधर बिखर गया है। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले, रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे लगा लूं मैं। बावले भरत जी रघुवीर जी को शीश झुकाने के लिए आतुर हैं, वहीं रघुनाथ जी उन्हें छाती से लगाने के लिए लालायित हैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले, छाती से लगा लिया उसको। रघुनाथ जी की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया है भरत को, इसके पहले कि भरत जी चरण स्पर्श करें, छाती से रघुनाथ जी ने उनको लगा लिया है। जब हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में, ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में, ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब हृदय का हृदय से मिलन हुआ है, तो दोनों का विरह, दोनों के विरह का ताप, दुख दूर हो गया है। अब सबने देखा है चित्रकूट में इस तरह से भरत मिलाप हुआ है। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब वेद। लक्ष्मण जी इस अवसर पर लज्जित हो गए हैं, मन ही मन घोर दुख हो रहा है उन्हें। यही भरत जी हैं, यही विराट व्यक्तित्व है भाई भरत का, जिसको जान से मार डालने की बात भावावेश में सोच लिया था उन्होंने।
इस भेद को, उनकी इस मन स्थिति को केवल प्रभु श्री राम जी ही पढ़ पाए हैं। हटे राम तब लखन ने, छुए भरत के पाँव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। जब प्रभु श्री राम अलग हुए हैं तब लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरण स्पर्श किए हैं और इस समय उनके भाव इतने ऊंचे हुए हैं, भाई के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट हुआ है। भाव विह्वलता के कारण उनका भी धनुष कहीं का कहीं चला गया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः अगले प्रसंग में। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।